हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th चैप्टर एपी से। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स एपी के रिवाइज करा देगा, इसलिए इस क्वेश्चन को एंड तक जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के बाद आपके सामने कभी भी एक एपी आ जाए तो दो काम करने कभी मत भूलना, और वो उसमें से पहला काम है कि ए जरूर लिख देना एपी को देखते ही। ए होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी और इस एपी में फर्स्ट टर्म है 1, और डी जरूर निकालना। और डी निकालने के लिए मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें करना होता है नेक्स्ट टर्म मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 3। इस एपी को ध्यान से देखो कि इस एपी में हमें और क्या दिया हुआ है। अगर इस एपी को हम ध्यान से देखें तो हमें फर्स्ट टर्म पता है 1, सेकेंड टर्म इज 4, थर्ड टर्म इज 7 और डॉट 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 व्हाट इज एक्स। एक्स इज द लास्ट टर्म। इस एपी की लास्ट टर्म एक्स है। तो अगर हमें इस एपी की लास्ट टर्म x पता है तो हम लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? याद रख लो आज से, हम लास्ट टर्म ऑफ द एपी को बोलते हैं an। तो an हमें पता है x, और an को कभी भी हम an नहीं लिखते क्योंकि हमें सिखाया गया an का एक फॉर्मूला जो कि होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू x। an की जगह फॉर्मूला, x की जगह x, सिंपल। और यहां से a की वैल्यू और d की वैल्यू डाल देंगे। 1 प्लस n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू x, और 1 प्लस, हमने कहा सर अब क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 3n माइनस 3 इज इक्वल टू x। 3n तो 3n रहा, मगर 1 माइनस 3 होता है -2 इज इक्वल टू x। ये आ गई हमारे पास x की एक वैल्यू। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन था सॉल्व फॉर x, हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी और हमारे सामने x की वैल्यू आ गई। अगर आप क्वेश्चन यहाँ छोड़ते हो तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ हाफ मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो इन टर्म्स ऑफ n आई है। मतलब जब तक n नहीं आएगा तब तक x नहीं आएगा। तो अब हम कोशिश करने जा रहे हैं n निकालने के लिए। तो इस एपी को हम एक बार दोबारा देखेंगे बहुत ध्यान से कि हमें और क्या दिया हुआ है जिसकी मदद से हम n निकाल सकते हैं। तो हमने एपी को देखा तो यहाँ पर प्लस के साइन है, इसका मतलब ये सारी टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है 287। और किसी भी एपी में सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को लिखा जाता है Sn। तो हमें दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू 287, और Sn को हम लिख सकते हैं n/2, जो कि इसका फॉर्मूला होता है 2a प्लस n-1d। मगर ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे। आज के बाद जब भी आपको किसी भी एपी की लास्ट टर्म दी हो, मतलब an दिया हो, तो Sn निकालना हो और Sn की बात हो तो हमेशा Sn का फॉर्मूला लिखना n/2 a प्लस an। ये फॉर्मूला आपको आंसर तक बहुत जल्दी पहुंचाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला पिछले फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है, इज इक्वल टू 287। और हमने क्या किया, n/2 रहा तो a की जगह लिखा 1 और an की वैल्यू डाल दी x जो कि हमें दी हुई है, इज इक्वल टू 287। हमने सर अब क्या करें? मैंने कहा n/2, ये 2 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो n तो n रहेगा, 1 रहेगा, मगर x नहीं रहेगा क्योंकि x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये रही x की वैल्यू 3n-2, तो x की जगह डाल देंगे 3n-2 इज इक्वल टू 2 पर जाके मल्टीप्लाई हुआ 574 बना दिया इसमें। n रहेगा, 1 - 2 -1, 3n-1 इज इक्वल टू 574। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 3n² माइनस n और 574 इधर आया, -574 इक्वल टू 0। आपके सामने आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास एक बेहतरीन तरीका है, और उस तरीके को बोलते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इस बड़े क्वेश्चन की मिडिल टर्म सीखने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और सीखते हैं ऐसे बड़े बड़े इक्वेशंस की मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे की जाती है। और ये मेथड बहुत काम आएगा आपके स्टेटमेंट सम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें ये देखना होता है कि हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए और प्लस करके क्या चाहिए। तो हमने कहा हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 3 × 574, मतलब
1722 और प्लस करके चाहिए हमें जो n के साथ है बीच में, जो n के साथ होता है वो हमें प्लस माइनस करके चाहिए होता है। तो हमें n के साथ क्या है माइनस में, तो हमें प्लस करके चाहिए -1। अब हमें नंबर 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 1722 आए मगर प्लस माइनस करके -1 आए। और ऐसे नंबर्स को ढूंढने के लिए आओ आपको एक तरीका सिखाता हूँ, बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम करेंगे कुछ नहीं 1722 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, 2 8 16, 6 और 1 861। अब ये 2 से नहीं जाएगा और हम ट्राई करते हैं 3 से। अब 3, 2, 8 एंड 7। अब 6, 2 इंटू 3 6 और 287 मिलाकर मल्टीप्लाई करके 1722 होगा, मगर 6 और 287 प्लस माइनस करके -1 नहीं आ सकता। ना प्लस करके -1 आएगा ना माइनस करके। तो आगे चलते हैं, 7 से गया, 3 से नहीं जाएगा, 7 4 जा और 7 1 जा। 7 इंटू 3 21 इंटू 2 42, 42 और 41 नंबर मिल गए। मगर 42 और 41 को -1 बनाना है, तो -42 प्लस 41। तो हमने कहा यस सर बिल्कुल ठीक है, 3n² माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल टू 0। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कॉमन। हमें लेना है यहाँ पर कॉमन, 3n कॉमन आ गया और 3n जैसे कॉमन आया तो अंदर बचा n माइनस 14 और प्लस 41 कॉमन, n माइनस 14 इक्वल टू 0। और n माइनस 14 कॉमन, 3n प्लस 41 इक्वल टू 0। और n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और 3n प्लस 41 इक्वल टू 0। ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, अलग अलग। तो n क्या से क्या आ गया 14 और यहां से n क्या आया -41/3, प्लस 41 उधर जाके माइनस और 3 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड। मगर इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। आपने कहा सर इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने कहा n का मतलब एनी टर्म, 5th टर्म, 7th टर्म। तो हमने कहा n किसी भी एपी में माइनस में कोई टर्म नहीं हो सकती, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। हमारा आंसर आ गया n14। मगर हमारा आंसर n नहीं है, हमारा आंसर है x। हमें निकालना है फाइनली x। तो x अगर हम ध्यान से देखें, x है 3n-2, तो यहां पर हम ले लेंगे x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3n-2 और डाल देंगे यहां पर n की वैल्यू 3 इंटू 14 -2, x इज इक्वल टू 42 -2, x इज इक्वल टू 40। यही है आपका फाइनल आंसर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और क्वेश्चंस के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।